सो हम लोग का टॉपिक है कलेक्टर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स। ठीक है, मल्टीवाइब्रेटर्स तीन टाइप के होते हैं, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल और अस्टेबल। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है? इसके पास दो स्टेबल स्टेट होता है। स्टेबल स्टेट कौन कौन सा होगा? पहला स्टेबल स्टेट होगा ऑन, दूसरा स्टेबल स्टेट होगा ऑफ। तो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के पास दोनों स्टेबल स्टेट्स होते हैं। मतलब अगर बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट आइदर ऑन में रहता है या तो ऑफ में रहता है। अगर वो ऑन में है तो ऑन कंडीशन में ही रहेगा आउटपुट। एक्सटर्नल मैं उसमें फोर्स अप्लाई करूँगा, ट्रिगर पल्स अप्लाई करूँगा, तो वो जो मेरा आउटपुट है ऑन से जाता है ऑफ में। ठीक है, और ऑफ में ही बना रहता है। फिर ऑन से चला गया ऑफ में तो ऑफ में ही बना रहेगा। फिर दोबारा ट्रिगर पल्स अप्लाई करूँगा तो ऑफ से ऑन में जाएगा। तो जिस स्टेट में हम लोग उसको रखते हैं उसी स्टेट में वो परमानेंट रहता है। तो इसके पास दोनों के दोनों जो स्टेट रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाई स्टेबल। मोनोस्टेबल में क्या होता है? इसके पास एक ही स्टेबल स्टेट होता है और जो दूसरा स्टेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टेबल। तो स्टेबल स्टेट कौन सा होता है? मान लीजिए कोई मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है जिसका आउटपुट आइदर ऑन है या तो ऑफ है। लेट से ऑन है, ठीक है, तो हमेशा ऑन में ही बना रहेगा, वही उसका एक स्टेबल स्टेट होगा। अब आप उसमें एक्सटर्नली ट्रिगर पल्स अप्लाई करोगे और ट्रिगर पल्स अप्लाई करके उसको ऑन से ऑफ में भेजोगे। ठीक है, उस मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के आउटपुट को ऑन से आपने क्या कर दिया? ऑफ में भेज दिया। कुछ देर के लिए वो ऑफ में रहेगा और ऑटोमेटिकली फिर से वापस ऑन में आ जाएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में। तो उसका जो दूसरा स्टेट था ऑफ स्टेट वो क्वासी स्टेबल था, मतलब टेम्परेरी था, और जो उसका परमानेंट स्टेट है वो परमानेंट ऑन रहता है। तो मोनोस्टेबल के पास एक स्टेबल स्टेट होता है और एक क्वासी स्टेबल स्टेट होता है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स। इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है। दोनों के दोनों स्टेट जो रहते हैं क्वासी स्टेबल रहते हैं। मतलब मोनोस्टेबल अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का जो आउटपुट रहता है आइदर ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, और लगातार ऑन ऑफ में ये स्विच होता रहेगा। तो इसका कोई भी स्टेट परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी ऑन रहेगा, टेम्परेरी ऑफ, टेम्परेरी ऑन, टेम्परेरी ऑफ। इसको हम लोग फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं, इसको स्क्वायर वेव जनरेटर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैसे काम करता है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये हमारा सर्किट है स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का। इसके दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 और Q2। दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर कलेक्टर कपल्ड है। मतलब इसका जो कलेक्टर है ट्रांजिस्टर 1 का वो इसके बेस से कनेक्टेड है दूसरे ट्रांजिस्टर के, और जो दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो पहले ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है। ठीक है, और दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है? थ्रू कैपेसिटर। लेट से यहाँ दिख रहा है, पहले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से वाया कैपेसिटर कनेक्टेड है। सिमिलरली जो दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो पहले ट्रांजिस्टर के बेस से वाया कैपेसिटर कनेक्टेड है। C1 एंड C2 आर द कैपेसिटर्स। यहाँ पे दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है R1 एंड R2। उसका काम अभी देखते हैं क्या काम है उनका। और यहाँ पे दो रजिस्टर लगा है RC, इसको सप्लाई में दिया हूँ VCC से। ठीक है, एमीटर जो टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। अब इसके दो क्वासी स्टेबल स्टेट कौन कौन से होंगे? पहला स्टेट होगा इसका Q1 ऑफ रहेगा, Q2 ऑन रहेगा। Q1 ऑफ, Q2 ऑन। दूसरा स्टेट रहेगा Q1 ऑन होगा और Q2 ऑफ रहेगा। इसमें से मैं ये जो VC2 लिखा है जो दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में इसको देखेंगे VC2 का स्टेटस क्या क्या रहता है। VC1 से भी आप आउटपुट ले सकते हो, लेकिन मैं अभी VC2 से आउटपुट ले रहा हूँ। तो स्टेट नंबर 1 में जाते हैं जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर नंबर 1 ऑफ रहता है और ट्रांजिस्टर नंबर 1 ऑन रहता है। ऑफ का मतलब होता है कट ऑफ, ऑन का मतलब होता है सैचुरेशन। तो ट्रांजिस्टर 1 ऑफ मतलब कट ऑफ, यानी कि मैं उसको कर दिया हूँ ओपन सर्किट, दिख रहा है। और ट्रांजिस्टर 2 वो ऑन है तो उसको मैं कर दिया हूँ अभी, ये सिंपल ऐसे ही रखा हूँ। ठीक है, तो ये सैचुरेशन मोड में चला गया जो दूसरा ट्रांजिस्टर है। अब आप देखिए यहाँ पे पहला ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो गया है, तो यहाँ से बेस जो ट्रांजिस्टर 1 का बेस है उसमें जो करंट फ्लो होगा मतलब IB1, तो IB1 की वैल्यू 0 होगी। IC1 इसके कलेक्टर में जो करंट फ्लो होगा IC1 उसकी वैल्यू 0 होगी। तो IB1 और IC1 पहले ट्रांजिस्टर का बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज वो ओपन सर्किट हो गया है। ठीक है, दूसरा ट्रांजिस्टर में बेस करंट फ्लो करेगा IB2 और IC2 भी फ्लो करेगा। अब देखिए यहाँ का जो बेस वोल्टेज रहेगा VB2, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो VB2 की वैल्यू हो जाएगी VBE सेट। VBE क्या होता है? बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज। तो VB2 की वैल्यू हो जाएगी VBE सेट। ठीक है, VBE सेट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट के बराबर होती है। वैसे ही VC2, ये VC2 वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर रहेगा, दिख रहा है, यहाँ से लेके ग्राउंड के बीच का वोल्टेज। ठीक है, दिस वोल्टेज एंड ग्राउंड के बीच का वोल्टेज, और ये वोल्टेज दोनों इक्वल रहेंगे। तो VC2 इज इक्वल टू हो जाएगा VCE सेट। क्लियर? तो VC2 इज इक्वल टू VCE सेट, VB2 इज इक्वल टू VB सेट। नाउ व्हाट विल बी VB1? VB1 की क्या वैल्यू रहेगी? तो VB1, क्योंकि VB1 क्या है? पहले ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज है, उसकी वैल्यू कोई निगेटिव वैल्यू रहेगी। कितनी रहेगी उसको अपन बाद में देखेंगे, लेकिन VB1 की वैल्यू जो रहेगी वो निगेटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अभी का सिनेरियो क्या है? पहला ट्रांजिस्टर ऑफ है, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन है। पहले ट्रांजिस्टर का जो बेस वोल्टेज है वो निगेटिव पे है। पहले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वोल्टेज है
VC1 वो VCC पे रहेगा, क्योंकि कट ऑफ में हमने देखा था कि जो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रहता है उसका बेस नेगेटिव वोल्टेज पे रहता है और जो कलेक्टर वोल्टेज रहता है वो VCC पे रहता है। तो VC1 की वैल्यू रहेगी VCC, VB1 की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। इस पहले ट्रांजिस्टर का बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों, क्योंकि ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो IB1 और IC1 की वैल्यू रहेगी 0। दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस वोल्टेज रहेगा VB सेट पे और कलेक्टर वोल्टेज रहेगा VC सेट पे। तो कलेक्टर वोल्टेज VC सेट पे मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0। तो VC2 हमारा आउटपुट भी था, तो VC सेट हमारा आउटपुट वोल्टेज भी रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा जो बेस वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज पे है, बेस 1 वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज पे है। अब यहाँ पे देखिए VCC से एक करंट ये R2 से फ्लो करेगा, IR2, और ये करंट जाएगा सीधा इस ट्रांजिस्टर के बेस में, दिख रहा है, ये करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाएगा सीधा बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 2। तो यही जो IR2 करंट का रहेगा, VCC से जो करंट फ्लो कर रहा है IR2, वो करंट हमारा बेस करंट बनेगा। तो ये करंट हम लोग का हो जाएगा बेस करंट पहला। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, VB2 VCC माइनस VB2 डिवाइड बाय R2। ठीक है, इस करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, VCC माइनस VB2 डिवाइड बाय R2। तो ये हम लोग का करंट रहेगा बेस करंट। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक करंट RC के क्रॉस फ्लो करेगा, वो रहेगा I2। तो I2 करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से RC के क्रॉस। इस करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, VCC माइनस VC2 डिवाइड बाय RC। I2 की वैल्यू रहेगी VCC माइनस VC2 डिवाइड बाय RC। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देखते हैं। ये रेजिस्टेंस के क्रॉस एक करंट फ्लो करेगा IR1 यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर जब आएगा तो इसके पास दो पाथ है, एक इधर जाने का है और एक इधर जाने का है। अब इधर तो ओपन सर्किट है तो कोई करंट इधर फ्लो नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा जो करंट है वो ऐसा होके इधर आएगा। तो यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा VCC से R1 से कैपेसिटर C1 और C1 से ट्रांजिस्टर में। बिकॉज ट्रांजिस्टर इज शॉर्ट सर्किट, सैचुरेशन में तो शॉर्ट सर्किट रहेगा, तो यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में थ्रू ट्रांजिस्टर और ग्राउंड तक। तो यहाँ पर से VCC R1 C1 और ट्रांजिस्टर से होते हुए करंट फ्लो कर रहा है अप टू ग्राउंड, जिसके कारण जब ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो ये जो कैपेसिटर C1 है वो क्या होगा, चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए अब इस पॉइंट का वोल्टेज देखो और इस पॉइंट का वोल्टेज देखो, दोनों शॉर्ट सर्किट है, मतलब जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना वोल्टेज यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, VB1 अभी के केस में VB1 है। ठीक है, VB1 की एक्चुअल वैल्यू भी कितनी है, नेगेटिव, कोई नेगेटिव वैल्यू पे VB1। जैसे जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ते जाएगा, यहाँ का वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा, तो कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होगा ये VB1 भी चार्ज होते जाएगा, यानी कि इसका वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे VB1 की वैल्यू बढ़ते जाएगी, एक कंडीशन ऐसा आएगा जब हमारा VB1 वैल्यू कट इन वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगा। कट इन वोल्टेज वो होता है जो ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। जैसे ही VB1 आपका ऑन हो जाएगा, मतलब ये कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगा, बेस वोल्टेज ट्रांजिस्टर 1 का, वो क्या करेगा, ट्रांजिस्टर 1 को ऑन कर देगा और ट्रांजिस्टर 2 को ऑफ कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरा VB1 क्रॉस करेगा कट इन वोल्टेज को, ट्रांजिस्टर नंबर 1 हो जाएगा ऑन। जैसे ही ट्रांजिस्टर नंबर 1 ऑन होगा तो रीजनरेटिव एक्शन जो होता है, हमने रीजनरेटिव एक्शन की बात पहले की थी, रीजनरेटिव एक्शन के कारण ये ऐसे एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो Q2 हो जाएगा ऑफ। ठीक है, तो ये क्या, पहला कंडीशन। पहले कंडीशन में मैंने क्या किया था, Q1 को किया था ऑन। ठीक है, Q1 को ऑन किया था, Q2 को ऑफ, Q2 को ऑन किया था, Q1 को ऑफ किया था, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद जो मेरा Q1 है वो ऑन हो गया और Q2 ऑफ हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेट में। अब ये स्टेट देखते हैं जब हमारा दूसरा स्टेट आ गया, सेकंड क्वासी स्टेबल स्टेट। अब कंडीशन क्या है, Q1 हो गया है ऑन और Q2 हो गया है ऑफ। तो Q2 ऑफ हो गया तो मैं उसको ओपन सर्किट कर दिया। ठीक है, अब ये सैचुरेशन में चला गया Q1 ट्रांजिस्टर और Q2 ट्रांजिस्टर मेरा कट ऑफ में चला गया। तो VB1 की वैल्यू इस केस में हो जाएगी VB सेट, VC1 की वैल्यू हो जाएगी इस केस में VC सेट। सिंस दूसरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला गया तो वहाँ का जो बेस वोल्टेज है VB2 वो हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ का जो कलेक्टर वोल्टेज है VC1 VC2 वो हो जाएगा आपका VCC। अभी यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा VCC। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखो, यहाँ से अब यहाँ पर से करंट फ्लो करेगा I1, लेट्स से इस RC के क्रॉस से करंट फ्लो करेगा I1, यहाँ पे एक बेस करंट फ्लो करेगा IB1। अब यहाँ पर से करंट फ्लो करेगा R1 के थ्रू, दिख रहा है, ये R1 से करंट फ्लो करेगा यहाँ से, और ये करंट यहाँ जाएगा ऐसा। तो जो R1 से करंट फ्लो करेगा वही करंट मेरा होगा IB1। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, VCC माइनस VB1 डिवाइड बाय R1, ये मेरा वाला रहेगा IB1 की वैल्यू। अब यहाँ पर से करंट फ्लो करेगा R2 से, VCC से R2। तो जब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे फिर से इसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। सिंस ये ओपन सर्किट है तो कोई करंट इधर नहीं जाएगा
पूरा का पूरा करंट यहाँ कैपेसिटर में जाएगा और ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है, तो यहाँ से एक करंट आएगा ऐसा और ये करंट ऐसा होते हुए ट्रांजिस्टर होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। अब केस में क्या होगा, कैपेसिटर C2 जो होगा वो चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ का वोल्टेज भी चार्ज होगा, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, ये बेस का वोल्टेज, ट्रांजिस्टर 2 का जो बेस वोल्टेज है वो। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा बेस 2 वो भी चार्ज होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। और उसी टाइप से एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा आएगा कि जो हमारा VB2 है वो भी हमारा कट इन वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही VB2 कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगा, दूसरा नंबर का जो ट्रांजिस्टर है ऑन हो जाएगा और पहले नंबर का जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा और हम लोग फिर से पहले स्टेट में पहुंच जाएंगे। और ये प्रोसेस लगातार फिर चलता रहेगा 1 बाई 1। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले केस में C1 चार्ज हो रहा है, ट्रांजिस्टर 1 जो है ऑफ है, ट्रांजिस्टर 2 ऑन है। C1 के चार्जिंग के कारण पहला ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा है। दूसरा केस क्या है, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ है, पहला ट्रांजिस्टर ऑन है। ठीक है, इस केस में C2 चार्ज हो रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसा, जिसके कारण C2 के चार्ज होने के कारण ये वोल्टेज बढ़ रहा है, बेस का वोल्टेज, और बेस का वोल्टेज जैसे बढ़ेगा तो फिर ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा दूसरे केस में। ठीक है, तो कैपेसिटर के चार्जिंग के कारण, C1 और C2 के चार्जिंग के कारण ये दोनों ट्रांजिस्टर अल्टरनेट फैशन में ऑन ऑफ होते रहेंगे लगातार। अब देखो मैंने कोई भी ट्रिगर पल्स नहीं दिया, एक्सटर्नल कुछ भी बाहर से वोल्टेज नहीं दिया, तो हम लोग को ये हमको मिल रहा है ऑटोमेटिकली। अब हम लोग VC2 को देखते हैं। VC2 क्या था, स्टार्टिंग में VC2 की वैल्यू कितनी थी, जब ट्रांजिस्टर नंबर 2 ऑन था और ट्रांजिस्टर नंबर 1 ऑफ था, तो VC2 की वैल्यू कितनी थी, VC सेट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्ट के बराबर रहती है यहाँ पे। फिर कुछ देर बाद ये ट्रांजिस्टर जो था ऑफ हो गया और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो उस केस में VC2 की वैल्यू कितनी थी, VCC। ठीक है, ये हो गया VCC। फिर कुछ देर बाद क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर फिर से ऑन हो जाएगा, तो उस केस में फिर से हो जाएगी इसकी वैल्यू VC सेट। फिर कुछ देर में ये ट्रांजिस्टर फिर से ऑफ हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी VCC। तो अल्टरनेट में देखो VC2 की वैल्यू VCC और VCT सेट के बाद वेरी करते जा रही है, स्विच करते जा रही है। सो ये हमको एक स्क्वायर वेव सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है।